कि संसार में सबसे ज्यादा अपमान हुआ है अगर किसी नारी का तो वो केकई है। बोलो हुआ अपमान कि नहीं? और आज तक की तारीख में सही बताओ, 9 लाख वर्ष से भी ज्यादा हो गए इस घटना को घटे, 9 लाख वर्ष से ज्यादा हो गए, करीब करीब 10 लाख पूरे होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो 9-10 लाख वर्ष बाद भी आज केकई नाम किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। बोलो रखा क्या? रखा हो तो बताओ। केकई नाम नहीं रखा है, बाकी बहुत सारे नाम बदले, पता नहीं ऐसे भी नाम रख दिए बेटियों के जो नामों का कोई औचित्य ही नहीं है, हैं? अब बताओ ये नाम क्या है? अबली, बबली, गबली, ये नाम क्या है जरा बता दो, हैं? क्या नाम है ये सब? केकई नाम नहीं रखा क्योंकि केकई कलंक से जुड़ गई। मंथरा नाम नहीं रखा, मंथरा कलंक से जुड़ गई। बोलो रखा किसी ने मंथरा नाम? क्योंकि वो कलंक से जुड़ गई। एक बात आपको बताएं, मंथरा नाम भले ही किसी का ना हो, लेकिन मंथरा जैसा काम हर गांव में देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा मंथरा जैसा काम? अच्छा एक बात बताओ, किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज मंथरा नाम नहीं रखा जाता है लेकिन मंथरा मानी है क्या? हमने कहा मंथरा का अर्थ है कुप्रवृत्ति। कुप्रवृत्ति, जिस नारी के जीवन में कुप्रवृत्ति हो वो मंथरा है। नाम कुछ भी हो, माताओं कुप्रवृत्ति को दूर करना है कथा सुन के। मंथरा कुप्रवृत्ति लेकर के प्रवेश की थी केकई के भवन में। बोलो कुप्रवृत्ति को लेकर के प्रवेश की थी कि नहीं है? मंथरा जानती हो माताओं क्या चाहती है? मंथरा जैसी कुप्रवृत्ति वाली नारी कभी किसी के घर में एकता नहीं देखना चाहती है। वो एकता नहीं देखना चाहती है। जिस घर में एकता होगी उसी एकता को खंड खंड करने के लिए उसका प्रवेश होगा उस घर में। चाहे जैसे हो प्रवेश, वो अपना प्रवेश उस घर में करेगी और ऐसी भूमिका बनाएगी। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में एक परंपरा है, वो परंपरा ये है कि पिता के मरने के बाद जो बड़ा भाई होता है वो पिता का स्थान ले लेता है। बोलो ले लेता है कि नहीं? पूरे भाई उसको, बड़ा भाई को पिता मान लेते कि नहीं? ये नियम है और ये चला आ रहा हो, भाई हमारी समझ में तो चला आ रहा होगा, हैं? और नहीं चला आ रहा है तो पता नहीं कहां चला गया, चला गया होगा कहीं। लेकिन नियम तो यही है कि बड़ा भाई पिता का दर्जा पा लेता है। अच्छा बोलो भैया, अगर उसकी पत्नी है बड़े भाई की तो बोलो उसको विशेष सम्मान मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? मां के समान दर्जा मिल जाता है उसको। अपने आप भले ही योग्यता ना हो लेकिन भावुकता में आकर के पूरा परिवार उसको मालकिन बना देता है। भले ही योग्यता ना हो लेकिन बड़े होने का लाभ ये मिलता है कि उसको मालकाना हक दे देता है भावुकता में। ये मर्यादा है और कुछ नहीं। क्या है ये? मर्यादा है। बड़ा भाई योग्य भले ही ना हो, योग्य छोटा भाई हो, बड़ा भाई योग्य भले ही ना हो, लेकिन ये मर्यादा चली आ रही है, इस मर्यादा में निर्वाह करना पड़ता है और उसे सम्मान दिया जाता है। व्यवस्था भले ही छोटे संभाले लेकिन उसे बड़प्पन का सम्मान दिया जाता है कि घर का मालिक यही है। अब चाहेगी क्या मंथरा कि इतनी बड़ी सामंजस्यता, इतना बड़ा समन्वय इस परिवार में, इतनी बड़ी एकता कि भाई भाई आपस में इतना प्रेम करते हैं, ऐसा आदर्श स्थापित किए हैं घर में। मंथरा कहेगी मेरे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। मंथरा कहेगी, ये समझ लेना, नाम भले ही मंथरा नहीं है लेकिन ये कहे मेरे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। एक बात आपको बताएं, पेट्रोल फेल है आग लगाने में, मंथरा की वाणी आग लगाने में बहुत पावर रखती है। समझ गए हो कि नहीं? पेट्रोल फेल, मंथरा की वाणी में वो पावर है, आग लगाने में माहिर है। एक ही शब्द
और शब्द कैसा बोलेगी आग लगाने के लिए? जो मालकिन होगी उसके पास जाएगी और रोएगी, समझ लो पेट्रोल निकल गया आंखों से। वो आंसू नहीं है, बोलो भाई, आंखों से क्या निकला? पेट्रोल निकला। और शब्द ने दिया सलाई का काम कर दिया। दिया सलाई होती नहीं, क्या बोलते तुम्हारे? माचिस? अच्छा माचिस, हमारे यहाँ दिया सलाई कहते हैं उसको। चलो भाई कोई बात नहीं है, हम भूल गए थे तो पता तो लग गया मुझे। माचिस तो वहाँ भी कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में माचिस कहते हैं, है नहीं? लेकिन दिया सलाई कुछ क्षेत्रों में कहते हैं। माचिस का काम शब्द ने कर दिया। वो माचिस का काम क्या हुआ? क्यों रो रही है? वो कहेगी, कहे बहन तेरा दुख नहीं देखा जा रहा। क्या दुख है? कमाए तुमरे वो खाए सबरे। लग गई आग। बोलो आग लगी कि नहीं लगी? ऐसी मंथरा से सावधान रहना, ये मैं कह के जा रहा हूं। इस विचारधारा को लेकर के कोई भी महिला प्रवेश करती है और इस तरह से विरोधात्मक दृष्टिकोण लेकर के घर में विरोध की आग लगाती है, ऐसी महिला के साथ मंथरा जैसा व्यवहार करना, घर से बाहर निकाल के दूर कर देना, उसे घर में प्रवेश बिल्कुल सदा सदा के लिए वर्जित कर देना। घर में प्रवेश ही नहीं होना चाहिए, उसको घर से बाहर निकाल के दूर करो। माताओं, जीवन में हम विरोध करके न जाएं, हम प्रेम का प्रसाद बांट करके जाएं। प्रेम का प्रसाद बांट के हम घर गांव दुनिया से जाएं, हम विरोध की दीवार खड़ी करके न जाएं। कौन है? कौन? मंथरा आ गई क्या? है? जरा देखना भैया थोड़ा सा। हाँ, हो सकता है वो तो मरी कहाँ है, जिंदा है। समझ रहे हो कि नहीं? वो मरी हरी नहीं है, वो तो जिंदा ही है। तो आओ सुनो जरा भगवान की लीला। भगवान राम ने कहा, मां आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप चलें। लेकिन कैकेयी ने कहा, राम मेरे साथ मंथरा को भी अपमानित होना पड़ा, मेरे साथ मंथरा को भी अपमानित होना पड़ा। भगवान राम ने कहा, माता जी आपको तो मैं सम्मान दिलाना ही चाहता हूं, लेकिन मंथरा ने आपके कारण अपयश लिया है। किसके कारण? आपके कारण अपयश लिया है, और आपने मेरे कारण अपयश लिया है। इसलिए निश्चित रूप से मां मंथरा का कल्याण करने के लिए मैं संकल्प ले रहा हूं। लेकिन मंथरा के लिए, मंथरा के कल्याण का संकल्प लेता हूं, लेकिन मंथरा जैसी बुद्धि जो कुप्रवृत्ति वाली बुद्धि है, उस बुद्धि को मैं सदा सदा के लिए नष्ट करने का संकल्प लेता हूं, जो राम संकल्प ले रहा है। लेकिन राम की जब स्वधाम गमन लीला हो जाएगी तो मेरे ही स्वरूप में रामचरितमानस ये संकल्प लेता है कि जो रामचरितमानस की कथा सुनेगा उसकी ये कुप्रवृत्ति दूर हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? राम का संकल्प रामायण पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो भैया, राम का जो संकल्प है वो रामायण पूरा कर रही है। इसलिए कुप्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए रामचरितमानस की कथा सुनना चाहिए। सद्विचार प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस की कथा सुननी चाहिए। प्रेम राज्य की स्थापना के लिए रामचरितमानस की कथा सुननी चाहिए। मां कृपा करके चलिए। कैकेयी ने कहा रुको अभी, ये बताओ राम, भरत कहां है? भगवान राम ने कहा आप चिंता मत करो, भरत कहीं नहीं गया, भरत है। कहा नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। भरत तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। भगवान राम ने कहा वो तो सत्य है मां, लेकिन भरत तुम्हें राम प्राणों से ज्यादा प्रिय है, लेकिन इस दुनिया में अगर भरत को मेरे प्रति नफरत हो गई है तो राम
सारी दुनिया भले ही उच्च कोटि का महात्मा कहे भरत को, लेकिन कैकेयी की वाणी से ये शब्द नहीं निकल सकता है भरत के लिए। भगवान राम ने कहा, माता जी तराजू के पल्ले पर जब तौला गया तो राम का पल्ला हल्का पड़ गया, भरत का पल्ला भारी हो गया। किसने तौला? भगवान राम ने कहा, अयोध्या वासियों ने। अच्छा बोलो भैया, तौला किसने था? अयोध्या वासियों ने। लखन राम सिया कानन बसही, और भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। इसलिए राम का पल्ला हल्का पड़ गया और भरत का पल्ला भारी हो गया। माता जी मैं ही नहीं, सारी दुनिया कह रही है भरत भरत है।